घर के पुराने सूट और एक साधारण बोरी से बना दिया इतना सुंदर टेबल रनर। बहुत ही ज़्यादा शानदार और यूनिक बनते हैं। अगर हम इनको मार्केट में लेने जाते हैं तो गाइस बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सुंदर ये बोरी और मेरे पुराने सूटों से बना है। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रूबी सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही नया सा और यूनिक सा अपना DIY जो कि बनाकर हम तैयार करेंगे घर में। अच्छा, घर में अगर ऐसी चीज़ें बन जाएँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेजरमेंट मैंने अपने हिसाब से मतलब दे रखा है स्क्रीन पर भी। 10x10 का एक बॉक्स बना लेना है हमें और बॉक्स को भी हमें कट कर लेना है। अब इस बॉक्स को जब हम कट कर लेंगे तो इसी पीस को हम रख कर बाकी के और पीसेस भी हम कट करेंगे इसी के हिसाब से, मतलब इसी के नाप से। तो यहाँ पर निशान लगा लेना है आपको किसी चौक या कोई पेन से। तो सारे जो पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। अब ले लेते हैं कपड़ा। जो मेरे पुराने घर के पड़े हुए सूट थे जो मैं पहनती नहीं हूँ अब, काफ़ी पुराने हो चुके हैं। तो देखिए पुराने कपड़ों से भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हम घर में तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4x4 का एक बॉक्स फिर से तैयार करना है छोटा। और बॉक्स को तैयार करने के बाद इसी के नाप के ना हमें 6 पीस चाहिएंगे इस रेड कलर के और 6 पीस चाहिएंगे हमें ग्रीन कलर के। जो हमने दोनों कपड़े लिए ना ग्रीन और रेड, उनके दोनों के 6-6 पीस हमें इस नाप के चाहिएंगे 4-4 इंच 4x4 के। अब कुछ पट्टियाँ कट कर लेते हैं लंबी लंबी सी। पट्टियों का कोई नाप नहीं है। ये पट्टियाँ जो हैं बिना नाप की हैं, मतलब इनकी चौड़ाई का नाप है, लंबाई का कोई नाप नहीं है। चौड़ाई है 2.5 इंच की पट्टियाँ मैंने कट करी हैं ये चौड़ाई में, और लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसी चाहें। तो यहाँ पर ग्रीन रेड दोनों मैंने कट कर लिए हैं और बोरी के पीस भी कट कर लिए हैं। तो आ जाते हैं मशीन पर। तो देखिए मशीन पर आने के बाद ना सबसे पहले हमें एक बोरी का पीस ले लेना है जो हमने कट करके रखा था, और उस पर बीचों बीच में बिल्कुल सेंटर में हम रखेंगे एक पीस रेड कलर का। जो 4x4 का बॉक्स वाला पीस हमने तैयार किया था, उसके बाद हम ग्रीन वाली पट्टी ले लेंगे, उस 4x4 के बराबर से ही हम कट करके इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कट करते जाना है, लगाते जाना है, और इस तरह से देखिए लंबा कर लेना है, मतलब खोल देना है उस साइड में। जैसे मैं बना रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से आप करते करते पूरा जो है हमारा स्क्वायर पीस जो है बनकर तैयार हो जाएगा कपड़े के हिसाब से। कपड़े की पट्टियाँ लगा के इस तरह से हम तैयार करेंगे ना, बहुत सुंदर ये पीस बनकर तैयार। अब हमने ग्रीन पट्टियाँ सारी लगा दी हैं। अब लगाने की बारी आती है हमारी रेड पट्टी। तो रेड पट्टी लगाते जाएंगे इस तरह से ही जैसे हमने पहले लगाया था, मतलब आगे लगाया था हमने, और उसी तरह से कट करते जाएंगे और इसको खोलते जाएंगे इस तरह से। तो इसमें कोई भी रफ पैचेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, बहुत ही आसानी से ये सिल भी जाता है। और देखिए ऐसे ही बातों बातों में ये पूरा बॉक्स जो हमारा बनकर तैयार हो चुका है कपड़े की पट्टियाँ लग कर। तो लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल और यूनिक सा। तो इस तरह के जो टेबल रनर रहते हैं ना हमारे मार्केट में, बहुत ज़्यादा कॉस्टली मतलब महंगे मिलते हैं, और हम बाय भी जल्दी से नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतने महंगे मिलते हैं। तो ज़्यादा महंगे जो है कोई भी सामान खरीदने में थोड़ी झिझक होती है, झंझट होती है। और आप मेरे जैसे हैं बिल्कुल जुगाड़ करने वाले इंसान, तो आप बहुत ही आसानी से घर में पड़े हुए कुछ ख़राब से सामानों से जिनको हम यूज करना नहीं चाहते उनसे ही हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारे पीसेस ना हमें इसी तरह से कपड़े की पट्टियाँ लगा कर हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए 2 कलर की है ना ये, मतलब बीच का जो आपका सर्कल है ना उसको हमें देखना है। एक में ग्रीन लगाया है हमने बीच में और एक में लगाया है रेड कलर का। उसी हिसाब से हमने पट्टियाँ लगा ली हैं और बाकी के सारे जो पीसेस हमारे बनकर तैयार हुए हैं। अब इनको रखना कैसे है, बीच में हमने रेड वाली रखी है और साइडों में हमने ग्रीन वाली रख दी है, और उसके बाद फिर से हमारे जो कोने बचे हुए थे उसमें रेड लगा दिए हैं। इस तरह से हमें सारी पट्टियों को जो हमारे जो बॉक्स बने हुए हैं ना ये कपड़े के सिले हुए बोरी के, इनको हमें ज्वाइन कर लेना है। तो मैं आपको दिखाने के लिए ना इस पर पिन अप करके लगा कर दिखा देती हूँ किस तरह से इनको जोड़ना है। तो इस तरह से देखिए पिन अप कर दिए मैंने सारे पीसेस में, एक के ऊपर एक जोड़कर इस तरह से। तो सारों पर हम सिलाई लगाकर आपको दिखाते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे जो पीसेस है ना हमारे सिलाई लगा दी है मैंने, और बहुत सुंदर लग रहा है ये सिलाई लगने के बाद। अब हमारा जो है ना नीचे के रफ पैचेस हमें दिखने नहीं चाहिए, इसलिए हमें रफ पैचेस को भी इसको बंद करना है। नीचे की साइड में कोई पुराना कपड़ा ले लेना है। अभी सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट देखते हैं। मेजरमेंट है हमारा 44 इंच की लंबाई है और 24 इंच की इसकी चौड़ाई है। तो 24 में डबल करके हम इसमें नाप ले रहे हैं, तो 12 इंच का हमने चौड़ाई डबल में करी है और लंबाई अपनी पूरी लेनी है। तो यहाँ पर स्केल से निशान लगाने के बाद 12 इंच पर हम इसका एक्स्ट्रा जो पार्ट है ना उसको कट कर देते हैं। तो एक्स्ट्रा पार्ट हमने कट कर दिया है। अभी जो हमारा थोड़ा सा कम बैठ रहा है ये लंबाई में, मतलब 44 इंच से कम बैठ रहा है, तो दोनों साइड ये पट्टियाँ जो बची हुई है ना हमारी कटी हुई, इनको जॉइंट लगा देते हैं हम, और बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ये देखिए आराम से मैंने लगा दी हैं दोनों साइड में पट्टियाँ जो बची हुई थी हमारी। इस पट्टियों को लगाने के बाद ना ये पूरा हो गया है 44 इंच का, मतलब कि 44 इंच का। तो यहाँ पर जो कोने हैं ना हमारे, थोड़े थोड़े से हम इनको राउंड शेप में कट कर देंगे निशान लगाते हुए दोनों साइड के। मेरी जो मेज का नाप है ना वो इसी तरह का है, राउंड शेप में साइडों से, तो इसलिए मैं राउंड शेप में बना रही हूँ। आपकी अगर गोल है तो आप गोल साइड में बना सकते हैं, कोई भी परात या कोई नाप से आप बना सकते हैं। बहुत सुंदर लगते हैं ये, और मार्केट से कहीं ज़्यादा बेहतर हमारे घर में ये मजबूत बनकर तैयार होते हैं। तो अब चलिए पुराना सा कोई कपड़ा ले लेना है। एक पुरानी बेडशीट पड़ी हुई थी मेरे पास, और इसको मैंने ना पिनअप करके चारों तरफ से इसको जॉइंट कर दिया है मैंने इस पूरे जो हमारा टेबल रनर है इस पर पीछे से। तो इससे पीछे से हमारे ना रफ पैचेस बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। देखिएगा बहुत सुंदर लग रही है, पीछे से बिल्कुल भी रफ पैचेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो धागे वागे हैं ना निकलने का डर नहीं रहता है। तो अभी हम उरे पट्टी कट करेंगे इसके लिए, क्योंकि इसमें घुमाव वाला कोने कोने जो हमारे घुमाव वाले हैं, तो उसमें ना थोड़ा सा झोल आने का डर रहता है, इसलिए मैंने उरे पट्टी का इस्तेमाल किया है। अगर आप चौकोर में बनाते हैं, जैसे कुछ टेबल है चौकोर रहती हैं, तो चौकोर वाले के लिए आपको ओरे पट्टी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप सीधी सीधी पट्टी काट कर इसमें लगा सकते हैं। तो अब बारी आती है हमारी पट्टी लगाने की। तो पट्टी मैंने एक साइड से मैंने पहले जॉइंट कर दी थी, अब दोबारा से मोड़ कर इसको ऊपर से हम इसमें सिलाई लगा देते हैं। तो पहले आप पिनअप कर लेना आराम से, या फिर प्रेस लगाने के बाद आप इसमें पिन लगाने के बाद इसमें पूरी अच्छे से सिलाई कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से ये सिलकर हमारा तैयार हो गया टेबल रनर। और देखिए ये है हमारी टेबल, और टेबल ना कांच वाली है, तो ऐसे ही पड़े हुए अच्छी नहीं लगती है। अगर इस पर टेबल रनर डला हुआ होगा तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसलिए सभी को ये बहुत पसंद आया मेरे घर में तो खासकर। तो आपके घर में भी अगर ऐसी ऐसी नई नई क्रिएटिविटी करने के आप शौकीन हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए हैं। तो गाइस कैसा लगा आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।